सो गाइज CGL Tier 1 से आज आपका क्लोथ टेस्ट है। मैंने आपको सेट दिखाया पहले, ये 2011 में आया हुआ सेट पेपर है आपका क्लोथ टेस्ट। कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट द ऑफिशियल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन अ कॉशस रिचुअल। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिशियल्स डैश द आइलैंड इन अ बोट डैश गिफ्ट फॉर दैम। द आइलैंडर कम डैश hesitantly only after the official dash dumped the coconut, brought dash them onto the beach and begin dash away from their small island. On some nights the tribal even dash up enough courage to swim up to a few dash। ये यानी कि आप इसको बहुत तेजी से पूरा पढ़िए और चेक कर लीजिए कि स्टोरी आपकी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट में। यस गाइस, इतना पढ़ने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको सेंटेंस का किस में लेके चलना है। हालांकि स्टोरी आपकी चल रही है प्रेजेंट में, जो मुझे ज्ञात हुआ। यस गाइस, आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने किस वर्ड से पता लगाया इसका कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है। यस, यहाँ पे टेक पार्ट आ रहा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे मुझे क्लियर हुआ कि स्टोरी आपकी चल रही है प्रेजेंट में। आगे कम आया, इससे क्लियर हुआ कि स्टोरी चल रही है आपके प्रेजेंट में। यस गाइस, अब आपको यहाँ पे आपको फिल करना है प्रॉपर वर्ड क्या रहेगा। जरा देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और क्या हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट द ऑफिशियल्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन अ कॉशियस रिचुअल। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिशियल डैश। ट्राइब्समैन जो है वॉच यानी देख रहे थे फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, बिल्कुल एक सुरक्षित दूरी से, एज द ऑफिशियल डैश द आइलैंड, जैसे जैसे ऑफिशियल जो है आइलैंड के डैश आ रहे थे। अप्रोच, डिपार्ट, प्रेजेंट या अब्सेंट। अप्रोच मतलब नज़दीक आना, डिपार्ट मतलब दूर जाना, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित। तो ये तो होने से रहे। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्रोच। एज द ऑफिशियल अप्रोच द आइलैंड इन अ बोट, बोट में आ रहे थे। डैश गिफ्ट फॉर देम, गिफ्ट लेकर के आ रहे थे उनके लिए। लेकिन गिफ्ट लेकर के आने के लिए क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, अब ये सोचिए, दिमाग लगाइए। गए यहाँ पे पहला वर्ड है आपका कमिंग, जी नहीं। लिविंग, छोड़ के जाना। कैरिंग, लेके जाना या रिलाइविंग। सो गाइस यहाँ पर आ जाएगा कैरिंग, कैरिंग गिफ्ट फॉर देम, उनके लिए वो गिफ्ट लेकर के आ रहे थे। द आइलैंडर्स कम डैश हेजिटेंटली। आइलैंडर जो यानी कि द्वीपों में जो रहने वाले लोग थे वो डैश आए बड़े घबराते हुए। अब फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड मतलब आगे आए, बिल्कुल। कम फॉरवर्ड, कम बैकवर्ड। बैकवर्ड क्यों जाएंगे गाइस, उनका स्वागत करने के लिए जाएंगे आगे। बैकवर्ड क्यों जाएंगे? कम साइड यानी कि अलग हो गए, साइड में हो गए, जी नहीं। कम अपवर्ड, ऊपर उड़ गए, ऐसा तो मतलब नहीं बैठता। यहाँ पे हो जाएगा आंसर कम फॉरवर्ड हेजिटेंटली ओनली आफ्टर द ऑफिशियल डैश, ओनली आफ्टर द ऑफिशियल डैश। अब यहाँ पे ये तो आपका ऑफिशियल्स को देख करके आपको अंदाजा लगाना होगा। जैसे यहाँ पे ओनली आफ्टर द ऑफिशियल डैश डंप। अब गाइस यहाँ पे हमें दिख रहा है डंप, जो कि आपकी थर्ड फॉर्म है। क्या आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑफिशियल्स, जो कि प्लूरल है। ऑफिशियल आपका प्लूरल है, यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन हमारे पास हैज, हैव, हैड और बी है। ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे बी की फैमिली आनी है, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म चला करती है, ये भी कंफर्म है। सो गाइस यहाँ पे इनमें से कोई भी एक आएगा आपका बी की फैमिली का वर्ड। तो हैज, हैव, हैड में से कोई एक आएगा। अब गाइस यहाँ पे ऑफिशियल होने की वजह से ये तो कंफर्म है कि हैज कम से कम नहीं आएगा। हैज आपका सिंगुलर के साथ आया करता है। अब या तो हैव आए या हैड आए, बी भी यहाँ नहीं आएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूँ गाइस, स्टोरी चल रही थी हमारी प्रेजेंट में, जिससे मुझे पता चला टेक से, कम से। तो स्टोरी चलिए हमारी प्रेजेंट में, प्रेजेंट को देखते हुए हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं हैव। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हैव। द ऑफिशियल हैव डंप्ड द कोकोनट, ऐसे बनेगा सेंटेंस। ब्रॉड डैश देम ऑन टू बीच एंड बिगिन डैश अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड। डंप्ड द कोकोनट, ब्रॉड डैश, ब्रॉड बाय, ब्रॉड टू, ब्रॉड इन, ब्रॉड फॉर। तो ब्रॉड फॉर यानी कि लेकर के आए, ब्रॉड फॉर देम उनके लिए लेकर के आए, ऑन टू द बीच, बीच पर, एंड बिगिन और डैश करना शुरू कर दिया, अवे फ्रॉम इनफ करेज टू, एंड बिगिन अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड। वॉचिंग, सीइंग, सेलिंग, स्टॉपिंग, एंड बिगिन और शुरू कर दिया। क्या कर दिया? शुरू कर दिया अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड, अपने स्मॉल आइलैंड की तरफ उन्होंने फिर से यात्रा शुरू कर दी। गाइस समुद्र वगैरह में यात्रा करने के लिए स्पेशल वर्ड हम लोग लगाया करते हैं सेलिंग। क्या लगाते हैं? सेलिंग। तो यहाँ पे गाइस कंफर्म है कि सेल आ जाएगा आपका यहाँ पे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सेलिंग। 11th में आंसर हो जाएगा सेलिंग अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड।
ऑन सम नाइट द ट्राइबल इवन डैश अप। अब यहाँ पे अप आ रहा है आपका, आपको देखते हुए आपको लगाना है कि क्या करेक्ट रह सकता है, लीव, मस्टर, कम या प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन सम नाइट द ट्राइबल इवन डैश अप इनफ करेज, करेज जुटाया उन्होंने, साहस जुटाया। अब साहस जुटाने के अर्थ में यहाँ पे जो वर्ड है आपका लीव तो नहीं, मस्टर मतलब होता है जुटाना, कम मतलब आना, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, तो लीव नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा मस्टर अप, साहस जुटाया, इनफ साहस यानी कि इतना साहस जुटाया टू स्विम अप टू अ फ्यू फीट, कि वो स्विम कर सकें कुछ फीट तक, डैश फ्रॉम द बोट। 13 का करेक्टली, डिस्टेंटली, नियर, अवे। गाइस यहाँ पे फ्रॉम होने की वजह से आपको कंफर्म है कि अवे ही लगाना होगा, अवे फ्रॉम द बोट, अवे फ्रॉम द बोट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट इसका डी, अवे। 13 में आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, जो आपको नहीं दिख रहा था अभी दिखा होगा। 13 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, अवे फ्रॉम द बोट। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि द ऑफिशियल्स मेंटेन दैट दे डू डैश वांट टू इंटरफेयर, दे डू डैश, दे डू नॉट या दे डू नाइदर या फिर दे डू नो या फिर दे डू नोर। गाइस डू के साथ में आप नो लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे, नोट लगाएंगे या नोर लगाएंगे, इतना तो शायद आपको पता चल चुका होगा गाइस। डू के साथ में आप नोट ही लगाएंगे, नोर, नो, नाइदर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। दे डू नॉट वांट टू इंटरफेयर विद द वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, द आइलैंड्स डैश हैवली ऑन द मेनलैंड फॉर मोस्ट गुड्स, द आइलैंड डैश हैवली, स्पाई या रिलाई, ऑक्यूपाई या रिप्लाई। गाइस आगे यहाँ ओन आ रहा है, ओन के साथ में आपका चलता है हमेशा रिलाई ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट, रिलाई। यस गाइस, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलाई करेक्ट। सो गाइस ये था आपका आज एक छोटा सा क्लोज टेस्ट जो हमने कराया आपको CGL Tier 1 में आया हुआ सेट पेपर 2011 से, जिसको मैं आजकल सोल्व करा रहा हूँ बुक को। ये बुक पूरी हम लोग सोल्व करा रहे हैं 1993 से 2012 तक की। यहाँ से मैंने क्लोज टेस्ट, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा ग्रामर बेस्ड और वोकेबलरी बेस्ड दोनों था, इसलिए मैंने आपको कराया ये क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से 1 या 2 क्लोज टेस्ट आप रोजाना क्या करें, बहुत अच्छी वोकेबलरी, बहुत अच्छी क्लोज टेस्ट की क्षमता आपकी तैयार हो जाएगी। फिलहाल चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।